तो दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना क्वार्टर 3 का नंबर डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। तो ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, इजी होगा समझने के लिए। पिछले क्वार्टर में कंपनी का अगर टोटल इनकम देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने टोटल इनकम के थ्रू 4,499 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 3,854 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़ के इस क्वार्टर में देखा जाए तो 4,362 करोड़ के आसपास है। तो आप बोल सकते हैं कि साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 12% के आसपास अपसाइड देखने को मिला है। लेकिन जब क्वार्टर जाते हैं तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन साल दर साल देखें तो 12% का अपसाइड, एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे देखते हैं, कंपनी ने क्या खर्चे किए हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,988 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,581 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 4,085 करोड़ के आसपास है। तो मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले क्वार्टर के मुकाबले 2% गिरा है, लेकिन जब कंपनी के खर्चे के ऊपर आते हैं तो कंपनी खर्चे कंट्रोल नहीं किए है। कंपनी के खर्चे जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर के मुकाबले गिरता हुआ नजर आया है। तो कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं क्या बनाए। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो 590 करोड़ था, पिछले साल 317 करोड़ था। मैंने आपको क्या बताया कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट गिरा है, तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट गिर के 352 करोड़ के आसपास आ गया है। तो पिछले साल दर साल देखें तो साल दर साल तो बहुत शानदार है, क्योंकि मैंने आपको बताया साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी 12% बढ़ा है, और उससे ही कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट भी अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास का तेजी देखने को मिला है। लेकिन जब क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू 2% गिरा हुआ है, और कंपनी का प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट बोल सकते 40% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी का रेवेन्यू सही है, कंपनी का प्रॉफिट भी सही है, लेकिन बस थोड़ा सा कंपनी अगर एक्सपेंस के ऊपर कंट्रोल कर लेती इस क्वार्टर में तो हो सकता था नंबर्स अच्छे हो सकते थे और शेयर के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिल सकती थी। लेकिन जस्ट बिकॉज की कंपनी ने अब इस क्वार्टर में अपने एक्सपेंस के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से गिरता हुआ नजर आ रहा है। चलिए ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस क्या बना है। तो पिछले साल ईपीएस देखा जाए 6.47 के आसपास हुआ करता था, अभी 7.18 है, लेकिन पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 12 रुपए के आसपास हुआ करता था। तो क्लियरली आपको दिख गया होगा कि क्वार्टर कंपनी का नंबर्स है थोड़े से वीक है, लेकिन साल दर साल नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखते हैं मार्केट जिसको कैसे रेट करता है, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए, 2-4% ऊपर या 2-4% नीचे, बस यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।